कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाए। अभी तक मैंने इसमें 71 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है और सारे वीडियो भी टेलीग्राम में डाला गया है। जो स्टूडेंट नहीं देखें तो मेरा टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से उसे ज्वाइन करें। वहाँ हर चीज़ आपको उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो नए लोग जो भी हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा 3 सीरीज चलता है। शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है, जिसमें 20 सेट पहले अपलोड किया गया था और 10 सेट बिहार स्पेशल अपलोड किया गया है। आप वहां से अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो वो वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट से देख लें, वो भी वीडियो टेलीग्राम में डाला गया है। मैं बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चालू किया हूँ। अभी तक मैंने 8 टेस्ट डाल दिया हूँ। जो स्टूडेंट उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़े। उसका भी पीडीएफ और वीडियो टेलीग्राम में डाल दिया गया है। सभी चीज़ यानी कि टेलीग्राम में डाला गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जब तक आप सेट नहीं बनाइएगा तब तक आपकी तैयारी की कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज और शाम को करंट अफेयर्स का सीरीज और 12 से 2:30 बजे तक आपको बिहार एसएससी सचिवालय सहायक प्रीलिम्स के एग्जाम का टेस्ट सीरीज चलता है। 2:30 बजे उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। उससे आप जुड़े और वहां से अपना स्कोर बताएं कि आपका कमेंट बॉक्स में कितना नंबर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए, मैं इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तीनों जो भी स्टूडेंट तीनों सीरीज से जुड़े होंगे उनकी तैयारी काफ़ी अच्छा हो गई होगी। एग्जाम तक अगर आप बिहार सचिवालय सहायक सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी उस समय तक बहुत ही अच्छा हो जाएगी। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज का सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी सतीश धवन, ऑप्शन डी यू आर राव। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपको विक्रम साराभाई थे। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन है। तो आप वर्तमान और प्रथम याद जरूर रखेंगे, आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था और इसरो विभाग की स्थापना पूछेगा तो 1972 में हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 2, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि आम का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। पायरस मल्स, ऑप्शन बी मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी सोलनम ट्यूबरोसम, ऑप्शन डी मूसा पैरिडिस्कम। तो फल का वैज्ञानिक नाम आपको ऑप्शन बी होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका फल का वैज्ञानिक नाम है। जैसे मानव का होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है, मेढक का टारा ट्रिग्निस है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी विधानसभा। तो भारतीय संसद का उच्च सदन आपको राज्यसभा है। राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है। अभी वर्तमान में राज्यसभा का सभापति आपको वेंकैया नायडू हैं। वही ऑप्शन सी की बात करें तो लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और ऑप्शन डी की बात करें तो विधानसभा की बात अनुच्छेद 170 में कहा गया है। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की सीट 243 है और लोकसभा की सीट 40 है और बिहार में 38 जिला है। राज्यसभा की सीट विधानसभा में 16 है
और विधान परिषद में 75 है। इस तरह जितना बात आपको बताया जाता है आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, कहीं ना कहीं डिस्कशन से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? भूटिया जनजाति, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भूटिया जनजाति आपको उत्तराखंड से संबंधित है। और ऑप्शन डी की बात करें तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वत है। और ऑप्शन सी की बात करें तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, जो कि भारत के एक राज्यों में फैला हुआ गुफा अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक, ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी रविंद्र शर्मा और ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक आपको एपीजे अब्दुल कलाम है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत का मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो चेतन भगत की बात करें तो 400 डे का लेखक चेतन भगत हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया था? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भास और ऑप्शन डी कालिदास। तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक आपको कालिदास हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह आपके एग्जाम में पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से पुस्तक के नाम और उसका लेखक का याद रखेंगे। निम्न में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी यूपीएससी के, ऑप्शन सी ज्ञान आयोग और ऑप्शन डी मूल्य आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। उसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन बी की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं वर्तमान में। आपको ये सारी बात जो बताई गई है आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी 12वीं और ऑप्शन डी 8वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पहली सूची में केंद्र एवं प्रदेश के अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल किया गया है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन सारे को वेतन देने की बात कही गई है। और ऑप्शन सी की बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की बात कहा गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषा की बात कहा गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। बाद में 4 अनुसूची जो जोड़ा गया है, आपको 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से, और 9वीं अनुसूची जो 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन हुआ वो भूमि सुधार से हुआ था, जो कि तमिलनाडु राज्य में। तो ये आप चारों अनुसूची को याद रखेंगे जो कि बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 19 जनवरी, ऑप्शन सी 19 जुलाई और ऑप्शन डी 7 अगस्त।
तो हथकरघा दिवस आपको 7 अगस्त को मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है। तो आप दोनों चीज़ को याद रखेंगे, हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और ऑप्शन बी की बात करें तो 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति की सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 446। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति परमादेश जारी करता है। ऑप्शन सी की बात करें तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता जो कि गोवा में लागू हुआ है अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 21 में कहा गया है। तो आप ये सारे अनुच्छेद को याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि अनुच्छेद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए यू थान, ऑप्शन बी त्रिगवेली, ऑप्शन सी कर्ट वाल्डेम और ऑप्शन डी डैगर हैमर एस्कोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी त्रिगवेली। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थी। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 1 और ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। ऑप्शन आपको 5 दे देगा तो कितने लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, 5 मार के चले जाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, रेड पांडा विंटर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी सिक्किम। तो रेड पांडा उत्सव आपको सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में ही पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है और दूसरा ग्लास ब्रिज आपको राजगीर में बनाया गया है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो राजस्थान में घूमर नृत्य होता है। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीरोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी साइटोलॉजी और ऑप्शन डी इटियोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, जीव जगत के सभी प्रजाति के द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? जगत के सभी प्रजाति के द्विनाम पद्धति के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी जेम्स वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस को द्विनाम जगत पद्धति को जाना जाता है। लुईस पाश्चर, पोलियो का टीका का खोज लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। रेबीज का टीका का खोज लुईस पाश्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन किसके माप की इकाई है? न्यूटन किसके माप की इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो न्यूटन बल का मात्रक है।
वही ऑप्शन ए की बात करें तो शक्ति वाट का मात्रक है। ऑप्शन सी की बात करें तो पास्कल दाब की मात्रक है। और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रतिरोध ओम का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा। ऑप्शन ए एक्रिलिक, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लाइनॉन, ऑप्शन डी स्पेंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाइलन। वही ऑप्शन बी की बात करें तो सिलिकॉन अर्धचालक है और इसे ट्रांजिस्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने किया था? मैंने कितना बार इस चीज़ को डिस्कशन में बताया है और बताता हूँ इसलिए कि आपको अगले सेट में जो क्वेश्चन मिले उसमें आप कम से कम 10 या 15% क्वेश्चन जानते रहें। इससे होती क्या है, आपकी मनोबल बढ़ती जाएगी और तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो E बराबर mc²। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा E बराबर mc² अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम बराबर होता है F बराबर ma और तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी भारत। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर भारत होगा, लेकिन वर्तमान में अभ्रक चीन में हो रहा है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए की बात करें तो इंग्लैंड को संसद की जननी कहा जाता है। और ऑप्शन बी की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज और सोयाबीन और मक्का पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और वहाँ का मुद्रा रैंड है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है? ऑप्शन ए INS अरिहंत, ऑप्शन बी INS कलवरी और ऑप्शन सी INS चक्र और ऑप्शन डी INS विक्रांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए INS अरिहंत प्रथम नाभिकीय हथियार है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैंने पहले डिस्कशन में चर्चा किया था, तो आपको आंसर खुद ब खुद याद आ गया होगा। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1950। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और ऑप्शन डी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास और अवधारणा किससे विकसित की गई है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी दलाई लामा और ऑप्शन डी महबूब उल हक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा विकसित किया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, नदी के तट पर
निर्मित मांजुली द्वीप जो असम का निर्माण किस नदी पर द्वारा होता है? मांजुली द्वीप। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो मांजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर होता है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वही सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन बी की बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि महाबलेश्वरम की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर है, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। ऑप्शन ए की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़िया से नर्मदा नदी निकलती है जो कि एस्चुरी बनाती है डेल्टा के जगह पर। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है। ऑप्शन सी की बात करें तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर में झिल्ली कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय और ऑप्शन डी यकृत। तो शरीर में झिल्ली आपको छोटी आंत में पाया जाता है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ओएनजीसी का मुख्यालय आपको ऑप्शन डी उत्तराखंड में है। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो महाराष्ट्र में आरबीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी की बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 27, किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC की डिजाइन एवं निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए हवाई विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ENIAC कंप्यूटर का डिजाइन निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी बिहार। तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल से हुई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो महाराष्ट्र के सुकरात MG रनाडे को कहा जाता है और ऑप्शन सी की बात करें तो गुजरात में साबरमती के आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, सब्जी, फल और फूल जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी पीसीकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर। सब्जी, फल और फूलों जैसी उच्च वाली फसलों को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है और ऑप्शन ए की बात करें तो सेरीकल्चर में रेशम का पालन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1885 और ऑप्शन सी 1858 और ऑप्शन डी 1853। तो झांसी की रानी 1858 में वो शहीद हुई थी जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था। 10 मई को मेरठ से तो ग्वालियर से यानी कि झांसी से लक्ष्मीबाई थी, उन्हें 1858 में शहीद हो गई थी और बिहार से 1857 के क्रांति में वीर कुंवर सिंह थे जो कि आरा के भोजपुर है। ऑप्शन डी की बात करें तो 1853 में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को रेल चलाई गई थी जो कि मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन बी की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई
उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफ्रिन थे और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी थे और 72 सहयोगियों के साथ कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। तो मधुबनी कला आपको बिहार से संबंधित है, बिहार के मधुबनी जिला से। ऑप्शन ए की बात करें तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और ऑप्शन बी की बात करें तो केला सबसे ज़्यादा, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र में होता है। हेक्टेयर के हिसाब से चावल सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भारतीय रेल प्रबंधक संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान और ऑप्शन डी भारतीय रेल एवं रोडवेज सेंसन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्वेश्चन नंबर 33, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। तो कालबेलिया लोकगीत एवं लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए की बात करें तो लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का है और ऑप्शन सी की बात करें तो डांडिया गुजरात का है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरातंग द्वीप, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी नारकुंडम द्वीप। तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपको बैरन द्वीप में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण, ऑप्शन ए मार्च 1979, ऑप्शन बी जनवरी 1985, ऑप्शन सी दिसंबर 1980, ऑप्शन डी दिसंबर 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी दिसंबर 1970 में संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी की बात करें तो 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क में 8 देश हैं और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में हुआ था जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन ए वंदे मातरम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी नमामि भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी न्यू इंडिया एक्सप्रेस। तो भारत के जो पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है उसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि बनारस से दिल्ली चलाया गया था। अभी तक इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। सबसे फास्ट चलने वाली गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ही है। क्वेश्चन नंबर 37, रत्नावली की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो रत्नावली की रचनाकार आपको हर्षवर्धन थे। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत का लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो सूरसागर का लेखक सूरदास हैं और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रेमचंद के द्वारा गबन लिखा गया था। इस तरह इस पीडीएफ में 37 क्वेश्चन थे और 37 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते होंगे और अपने नोटबुक में नोट करते होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे सीरीज से लगातार जुड़े होंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा जो तीनों सीरीज चलता है सुबह 40 क्वेश्चन का और बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज और करेंट अफेयर्स,
इस तीनों सीरीज में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और सेट बनाएंगे तो उनको खुद ही महसूस होगा कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो नौकरी होने की कहीं संभावना नहीं है। जितना आप जीके जीएस करंट अफेयर्स पर मेहनत करें उतना ही आप मैथ रीजनिंग पर मेहनत करें। ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल जीके जीएस ही पढ़ें, नहीं, आप सब सब्जेक्ट को एवरेज पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। एक सब्जेक्ट से कभी रिजल्ट नहीं होता है और ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा। तो आप सभी सब्जेक्ट पर एवरेज पकड़ बनाएं तो आपका रिजल्ट हर एग्ज़ाम में होगा। अगर आपकी तैयारी एक लेवल पर पहुंच जाती है तो आपका रिजल्ट होने लगेगा और आप जो भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि मेरा इसमें रिजल्ट रहेगा। वो सीट कितना हो, वो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जब आपकी तैयारी फुलफिल अच्छी से हो जाएगी तब। लेकिन होगी कब? जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे और जोरदार मेहनत कीजिए। कम से कम आप स्टडी 8 से 10 घंटा डेली कीजिए सेल्फ, तब देखिए आपकी तैयारी कैसी हो जाती है। और उसके बाद नौकरी लीजिए और अपना ज़िंदगी जीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।